मोहित शर्मा, कैसे देखते हैं इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दो नमूने देश में रहते हैं, एक दिल्ली में रहता है, दूसरा लखनऊ में रहता है, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? तो इसमें गलत क्या कहा है? पहली बार तो मुख्यमंत्री जी ने कोई सही बात कही है और बिल्कुल सच्ची बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बीस्ट योगी आदित्यनाथ ने पहली बार तो सच बोलने का काम किया है। उन्होंने गलत क्या कहा है इसमें? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। एक नमूना दिल्ली में, या तो मोदी या अमित शाह को किसी एक को कहा है और दूसरा उन्होंने अपने आप को गिन लिया। तो उन्होंने गलत क्या कहा है? आज उनको एहसास हुआ कि वो नमूने हैं और मोदी जी को भी उन्होंने नमूना बता दिया। तो उसमें गलत क्या कहा है उन्होंने? बताइए आप मुझे। योगी जी किसी नमूने से कम थोड़ी हैं। जो व्यक्ति प्रदेश उसका बलात्कार के मामले में, रेप के मामले में दूसरे नंबर पर आता हो और दूसरे प्रदेश में जाकर महिलाओं की सुरक्षा की बात करे, तो उसको आप नमूना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ नमूने ही तो हैं, और क्या हैं? अखिलेश और ये राहुल गांधी पर इशारा किए हैं, आप कहीं और कर रहे हैं। ये लोग अखिलेश पे और वहां पर इशारा किए हैं। एक बात आप मुझे ये बताइए, पहली बात तो ये है कि अखिलेश की और कैसे इशारा कर दिया? नाम लिया है अखिलेश यादव का। आप मुझे ये बताइए, दिल्ली में तो कायदे से मोदी जी रहते हैं और यूपी में खुद ये रहते हैं, लखनऊ में, तो इन्होंने अपने ऊपर और मोदी जी के ऊपर ही तो इशारा किया है। लेकिन गलती इन्होंने मिस्टेक थोड़ी सी ये कर दी। इनको ये कहना था कि दिल्ली में दो नमूने रहते हैं और यूपी में मैं अकेला ही रहता हूँ। ये इनको कहना चाहिए था। बेचारों की जबान फिसल गई। जबान फिसलना तो इनकी पुरानी आदत है ना। मोदी जी की कितनी बार फिसली है, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो ये जबानी तो फिसली थी, जिसको मीडिया ने कहा स्लिप ऑफ टंग। तो ऐसी योगी जी की भी जबान फिसल गई। उनको ये बोलना था कि दो दिल्ली में नमूने हैं और एक मैं लखनऊ में हूँ, लेकिन बेचारों के मुंह से एक ही निकला। और पहली बात तो ये सबको पता है कि मोदी जी की और योगी की बनती नहीं है, ये तो सबको पता है। तो शायद उन्होंने इसीलिए कह दिया हो कि एक नमूना दिल्ली में रहता है और एक अपने आप को गिन लिया उन्होंने। तो उसमें गलत क्या कहा है? वो नमूने ही तो हैं और भाजपा के नेता नमूने ही हैं। आज जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ मॉब लिंचिंग करी जा रही है। मॉब लिंचिंग गलत है, चाहे वो भारत में मुसलमानों के साथ हो, चाहे फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू व्यक्ति को, दीपू चंद्र दास को जलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है और वहां खड़ी भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है और अपने फोन से वीडियो बनाने का काम करती है। ये मॉब लिंचिंग बहुत ही दर्दनाक है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज वीएचपी ने, यानी विश्व हिंदू परिषद ने, जिस तरीके से आज बांग्लादेश की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन और प्रोटेस्ट किया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बांग्लादेश की एम्बेसी बांग्लादेश में या इंडिया में है। आप सीधे तौर पर वीएचपी जो है वो बीजेपी को समर्थन करती है, सपोर्ट करती है, तो बीजेपी से सवाल क्यों नहीं करती? मोदी जी से सवाल क्यों नहीं होता कि बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आपने शेख हसीना को पनाह दे रखी है, जो कि एक मुसलमान है, और आप अपने आप को कहते हो कि आप हिंदुओं की पार्टी हैं। आप हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर सुरक्षित करने का काम क्यों नहीं करते? और बड़ी बात यह कि पूरा देश प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया की इसलिए इंतजार कर रहा है क्योंकि मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी ने कहा कि मैंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी, तो आज आप बांग्लादेश में जाकर हमारे हिंदू भाइयों को बचाइए, क्योंकि उस वक्त पर तो आपको किसी ने लड़ते हुए देखा नहीं। आज आपको पूरा देश लड़ते हुए देखना चाहता है। और दिखाइए मोदी जी कि आपका 56 इंची का सीना है, कोई नकली कोई झूठा सीना नहीं है, आपका हकीकत में 56 इंची का सीना है। जिस वक्त पर हमारे हिंदू भाइयों को जलाया जा रहा था बांग्लादेश के अंदर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल को आप खोल कर देख लीजिए, उनके पूरे ट्विटर पर चर्चा और गोदी मीडिया की पूरी चर्चा सिर्फ और सिर्फ मोदी के असम के दौरे पर थी। ये प्रोटेस्ट को लेकर कहा जा रहा है, जो ये प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक संदेश है। क्या, किसको संदेश है? पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को? बांग्लादेश को। ये देखिए, इनको कहते हैं मोदी समर्थक पत्रकार, समझ रहे? और बड़ी बदतमीजी के साथ, देखिए कितनी बेशर्मी के साथ ये दांत दिखाने का काम कर रहे हैं। इस मुंह को बंद कर लो तो अच्छा है। पता नहीं मुंह गुटके के दांत इनके खराब हुए पड़े सारे, पता नहीं कितने समय से दंत मंजन नहीं किया इन्होंने। कम से कम वो बाबा रामदेव का ही कर लो। एक आध जो बचे कुछ दांत है साफ हैं, वो भी बिल्कुल साफ ही हो जाएंगे। अब सुन लीजिए, बात बांग्लादेश की हो रही है, जनाब पहुंच गए पश्चिम बंगाल, जो कि कैसे भी कर कर अपने इनको जो है मोदी जी को वोट तो दिलवाना ही है, तो इनको तो घूम फिर के वही करना है। अब एक बात मुझे बताइए,
आपने कहा कि बांग्लादेश को संदेश, आप बांग्लादेश को क्या संदेश देंगे? आप प्रधानमंत्री से कहिए, प्रधानमंत्री उसमें एक्शन लेगा, आप लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन आप की बुद्धि पर इस प्रकार की पट्टी फेरी गई है कि आपको सही और गलत की पहचान ही नहीं है। जिस तरीके से इस पत्रकार को, मोदी पत्रकार को बंगाल और बांग्लादेश में अंतर समझ में नहीं आता, ऐसे ही वीएचपी के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि हमें सरकार से सवाल करना चाहिए, सरकार से कहना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर जो हमारे भाइयों पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए। और दूसरी चीज ये कि वो लोग इस पर अपने आंसू ना बहाएं, अपनी प्रतिक्रिया ना दें। जो लोग जिस वक्त पर भारत देश के अंदर मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है तो उसको जाति, धर्म, मजहब से जोड़ देते हैं और उन पर बोलने के बजाय अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। मॉब लिंचिंग किसी भी समुदाय के साथ हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के व्यक्ति के साथ हो, ये इंसानियत और मानवता को शर्मसार करती है और मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। आप बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं? क्यों नहीं खड़े? मैं हर एक उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जिसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है, दुराचार होता है। भाई, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, भाजपा से है, कोई हिंदू धर्म या हिंदुत्व से नहीं है। मैं खुद भाई, मैं रिलीजियस को फॉलो करता हूं। आप मुझे ये बताइए, तो अगर बांग्लादेश में हमारे भाई के साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, कि बांग्लादेश के मुसलमान गलत कर रहे हैं, मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। बिल्कुल कर रहे हैं बांग्लादेश के मुसलमान गलत, बिल्कुल कर रहे हैं। और आप उन बांग्लादेश के मुसलमानों को इंडिया के मुसलमानों से मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर रहने वाला मुसलमान, क्योंकि बांग्लादेश में भी मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान में भी मुसलमान रहते हैं। जब पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है तो उसको जवाब देने का काम भी भारत की एक मुस्लिम बेटी सोफिया कुरैशी करती है, आपने देखा। तो इसका मतलब ये कि भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों का अगर दिल धड़कता है तो सिर्फ अपने वतन हिंदुस्तान के लिए, अपने देश भारत के लिए। लेकिन भाजपा के जो लोग विरोध कर रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदू भाइयों को न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी की आवाज चली गई है, क्योंकि इनका नाम नरेंद्र नहीं सरेंडर है, ये आप समझ लीजिए। मोदी जी कब बोलते हैं पता है आपको? मोदी जी जब बोलते हैं कि अगर अभी नेहरू जी होते, अब आप ये कह दो ये गलती भी नेहरू की है। सदन में जहां पर वंदे मातरम पर दसियों घंटे चर्चा हो जाती है, वहां पर हिंदू भाइयों पर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? बड़ी बात यह कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है और दीपू चंद्र दास को जिस तरीके से सरेआम पब्लिक के बीच जला दिया गया, उसका विरोध भारत देश के अंदर रहने वाले हिंदू भी कर रहे हैं और भारत देश के अंदर रहने वाले मुसलमान भी कर रहे हैं। कि जिस प्रकार की बांग्लादेश में एक मुसलमान की भीड़ के द्वारा एक हिंदू व्यक्ति को जलाया गया, वो सरासर गलत है और मैं इसका खुले शब्द में विरोध करता हूँ। तो आप मानते हैं मुसलमान भी लिंचिंग करता है? जी, लिंचिंग करता है मुसलमान भी, आप मान रहे हैं? पहली बात तो ये है कि बांग्लादेशी मुसलमान, आप ये बोलिए, मुसलमान तो पूरे वर्ल्ड में रहता है और हमारे हिंदुस्तान में भी रहता है, ये याद रखिए। और जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार हरगिज बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और हम बांग्लादेश के अंदर रहने वाले अपने प्रत्येक भाइयों के साथ खड़े हैं और हम उनके लिए ये कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप भारत आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप आइए और आकर आप यहाँ रहिए, क्योंकि किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ आइए। जय हिंद, जय संविधान।